हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 5B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दिए हैं और इनको नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट है 1/2। सबसे पहला वर्ग ये है, आपको ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है क्या ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है और ऊपर छोटी वैल्यू है। तो जब ऊपर छोटी वैल्यू होती है ना तो वो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो दिस फ्रैक्शन विल नॉट बी कन्वर्टेड इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन जो मिक्स्ड में नहीं हो सकते उनको आप 0 से 1 के बीच में बनाएंगे। जैसे कि ये 1/2 है तो ये मिक्स्ड में तो हो नहीं रहा। जब ये मिक्स्ड में नहीं हो रहा है तो हम इसको जो है नंबर लाइन पे कहाँ शो करेंगे? 0 से लेकर 1 के बीच में, बिटवीन 0 to 1। क्योंकि ये प्लस का नंबर है तो प्लस वाला लेंगे, अगर माइनस वाला होता तो लेते 0 to -1। ठीक है, तो ये अभी पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए हम इसे मिक्स्ड में तो हो नहीं रहा, तो 0 से 1 के बीच में बनाएंगे। तो सबसे पहले आप स्केल से एक स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर 0 लिखेंगे। 0 के राइट हैंड साइड पर आपको प्लस के नंबर लेने हैं, प्लस का 1, इक्वल गैपिंग पे। स्केल से मेजरमेंट करके नहीं लेना, आइडिया से ही लेना होता है। ये जितनी गैपिंग यहाँ दिख रही है उतनी गैपिंग यहाँ ले लें 2, उतनी ही गैपिंग बाद 3, 4। 0 के लेफ्ट हैंड पे सेम गैपिंग लेनी है जितनी यहाँ ली थी, यहाँ भी -1। 0 के लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, -2। अब मैंने आपको बताया ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2, ये मिक्स्ड में तो हो नहीं रहा। जब ये मिक्स्ड में हो नहीं रहा है तो हम इसे 0 से 1 के बीच में प्लॉट करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में यहाँ आएगा वो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में क्या है? 2। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो हमें 0 से 1 के बीच में 2 पार्ट्स बना देने हैं, इसके 2 हिस्से कर देने हैं। तो 2 हिस्से करने के लिए बीच में एक सेंटर में निशान लग जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसके 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट हो गए? एक इधर और एक इधर, 2 हिस्से बन गए। ठीक है ना? तो क्या ध्यान रखना है? पहली बात क्या ध्यान रखेंगे? पहली बात ये कि अगर मिक्स्ड में नहीं होता है फ्रैक्शन तो उसे 0 से 1 के बीच में बनाया जाएगा। दूसरी चीज़, नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया है? नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो आपको 0 से 1 के बीच में 2 हिस्से बनाने के लिए एक निशान कम लगाना है। जैसे यहाँ 2 लिखा था ना, तो 2 लिखा है तो हम एक कम बनाएंगे। 2 है तो एक सिंगल एक बनाएंगे। अगर 3 होता यहाँ नीचे 3 होता, सपोज डिनोमिनेटर में 3 होता, तो आपको 0 से 1 के बीच में कितने निशान लगाने पड़ते? 2 निशान। हमेशा एक निशान कम लगेगा। 2 वैल्यू दी थी यहाँ डिनोमिनेटर में तो एक निशान कम लगाया। 3 होता तो 2 निशान लगाते। 4 होता तो एक कम लगाते, 3। तो जितनी भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी उससे एक कम लगाना है। तो 0 से 1 के बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाया और यही आपका क्या है? 1/2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट, 2/3। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या ये मिक्स्ड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अगर हम इसे देखें तो न्यूमरेटर छोटा है और जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और जो वैल्यू मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होती वो 0 to 1 के बीच में आता है। तो ये भी कहाँ आएगा? 0 to 1 के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में एक 0 बना देंगे, इक्वल गैपिंग पे निशान लगाएंगे, फिर उन पे नंबर डाल देंगे लेफ्ट हैंड पे भी। राइट हैंड पे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी है, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। उल्टे हाथ पे माइनस का 1, माइनस का 2। अब मिक्स्ड में तो ये हो नहीं रहा, इसका मतलब इसको भी 0 to 1 के बीच में बनाना है। ये रहा 0 और ये रहा 1, इसके बीच में बनाना है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर लाइन पे आपने फोकस करना है, इसके आगे फोकस करना नहीं।
तो 0 से 1 के बीच में बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये दोबारा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 से 1 के बीच में, डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में दिया है 3। तो जब डिनोमिनेटर में 3 है तो 0 से 1 के बीच में ना 2 निशान लगाओगे। मैंने अभी पिछले पार्ट में भी बताया था, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था, तो 2 आने का मतलब है एक निशान कम लगाया जाएगा। 3 है तो एक निशान कम लगाया जाएगा, 2 निशान लगाए जाएंगे 0 और 1 के बीच में, और इस तरह लगाए जाएं कि हर एक के बीच की गैपिंग बराबर दिखाई दे। तो मैं एक निशान यहाँ लगा देता हूँ, पहला निशान, और दूसरा निशान यहाँ लगा देता हूँ। तो 0 और 1 के बीच में 3 डिवीज़न बन गए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा बॉक्स, तीसरा ये रहा। तो 0 से 1 के बीच में कितने पार्टीशन हो गए, 3 पार्ट्स बना दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था। तो जितना भी डिनोमिनेटर में होगा उससे एक निशान कम लगाना है, ये बात आप बहुत ध्यान रखना अच्छे से। अब अगला वर्क क्या करना है, अब हमें फोकस ऊपर वाले को करना है। नीचे वाले ने तो बता दिया, नीचे वाले का वर्क ये था कि ये बता रहा था 0 से 1 के बीच में कितने पार्टीशन बनने हैं, तो एक निशान कम लिया जाए। ऊपर वाला ये बताता है कि दूसरा निशान पे हाईलाइट किया जाए 2/3। तो देखो 0 से चलेंगे, पहला निशान ये रहा, 0 से आगे चलने पे ये फर्स्ट मार्क है, ये सेकंड मार्क। तो ऊपर वाला जो 2 है वो बता रहा है कि ये जो आपने सेकंड मार्क लगाया है इसको आप हाईलाइट करो, दिस इज, ये जो है दूसरा वाला निशान, इसको आप हाईलाइट करो कि ये वाला नंबर है कौन, 2/3। यहाँ पर भी आप डॉट बना दें, ये डॉट बना के दिखा देंगे, दिस इज़ 1/2। ठीक है, ये मैं इरेज करके दोबारा बनाता हूँ, ये वाला 1/2, इसको भी मार्क करके दिख दिया, दिस इज़ 2/3। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, 3/5, ये भी मिक्स्ड में नहीं होगा कन्वर्ट, क्योंकि इसमें ऊपर वैल्यू छोटी है। तो इसको भी हम 0 से 1 के बीच में ही बनाएंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ 0 लेंगे, इक्वल गैपिंग पे 1 2 3, इधर आएंगे -1 -2। अगला वर्क क्या करना है, ये मिक्स्ड में तो हो नहीं रहा, जब ये मिक्स्ड में नहीं हो रहा तो 0 से 1 के बीच में ही सारा वर्क करना है, 0 से 1 के बीच में। डिनोमिनेटर वाला 5 जो है ना, ये डिनोमिनेटर 5 ये बता रहा है कि आप 4 निशान लगाओ 0 से 1 के बीच में, 4 निशान, और इस तरह से लगाए जाए कि सबके बीच की गैपिंग बराबर दिखे। तो एक निशान यहाँ लगा देता हूँ, 2 3 4, ये देखो मैंने 4 निशान लगा दिए। 4 निशान लगाने से ये लाइन 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 हिस्से हो गए लाइन के। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी होगी उससे एक निशान कम लगाएंगे आप। ठीक है, तो हमने 4 निशान लगाए थे ये। अब नीचे वाले ने तो अपना रोल पूरा कर दिया, नीचे वाले ने बताया कि हमें 0 से 1 के बीच में 4 निशान लगाने हैं। अब ऊपर वाले का रोल है, ऊपर वाला थर्ड 3 है, 3 बता रहा है कि आप 0 की तरफ से चलो और तीसरा निशान जो है ना उस पर 3/5 लिख दो। तो 0 की तरफ से चलेंगे, ये पहला निशान, ये दूसरा निशान, ये तीसरा निशान, ये जो तीसरा है इसको हाईलाइट कर दो आप और इसके ऊपर लिख दो, ये है कौन, 3/5, 3/5। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 4, 5/4 है। पहला वर्क हमने यहाँ सारे पार्ट्स में क्या करा था, हमने पहले ये देखा था क्या ये मिक्स्ड में होगा, तो इसको भी चेक कर लो, कैन वी कन्वर्ट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है। तो 4 के टेबल से 5 को डिवाइड करना है, तो 4 1 जा 4, डिवाइड करके आप रफ में देखना, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये रिमाइंडर लिखा जाएगा ऊपर, नीचे तो वही आना है जो ऑलरेडी नीचे था, 4 था नीचे, तो नीचे 4 ही रहेगा। तो ये बन गया 1 होल 1/4। अब नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे स्केल से स्ट्रेट, यहाँ 0 ले, 1 2 3, इधर लेंगे -1।
तो ये मिक्स्ड में हो रहा था। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड में नहीं होगा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट नहीं हो रहा था मिक्स्ड में, सेकंड पार्ट नहीं हो रहा था मिक्स्ड में, थर्ड भी नहीं हो रहा था मिक्स्ड में, तो हम नंबर लाइन पे कहाँ दिखाते थे उस वैल्यू को? 0 से 1 के बीच में शो करते थे उस वैल्यू को। लेकिन यहाँ ये गलती मत करना कभी आप जल्दी जल्दी में सोचो ये भी 0 से 1 के बीच में शो कर दें, नहीं। यहाँ पर आपको ये जो होल में लिखा है ना पार्ट 1, ये बताता है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो 1 है, ये 1 बता रहा है कि हमें इस 5/4 को नंबर लाइन पे कहाँ शो करना है। तो 1 होल 1/4, ये होल वाला पार्ट जो है ना, ये बता रहा है कि आप 1 से 2 के बीच में बनाओगे। अगर यहाँ 2 होल होता, ऐसे होता 2 होल 1/4, तो उसमें हम 2 से 3 के बीच में बनाते। अगर होता 3 होल 1/4, तो 3 से 4 के बीच में बनाते। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर 1 होल आने का मतलब है 1 से 2 के बीच में बनाओ। ये रहा 1 और ये रहा 2, इनके बीच में यहाँ क्या दिखाना है? 5/4। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 4 है, यानी ये 1 ने तो बताया कि 1 और 2 के बीच में बनाना है। नीचे वाला 4 बता रहा है कि इसके 4 हिस्से करने हैं, और 4 हिस्से करने के लिए 4 निशान नहीं लगाएंगे, एक निशान कम लगाएंगे। देखो यहाँ भी तो एक एक निशान कम लगाए थे ना। 2 था तो एक ही निशान लगाया, 3 था तो 2 निशान लगाए, 5 था तो 4 निशान लगाए। अब यहाँ 4 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम 3 मार्क लगाएंगे, 3 निशान। कहाँ पर? 1 होल का मतलब 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में 4 है तो 3 निशान लगा लो बराबर बराबर दूरी पे। तो 3 मार्क लगा लेंगे, 1 2 3। 1 से 2 के बीच में 3 मार्क लगा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब 2 नंबर्स ने तो अपना काम कर दिया। ये 1 था, इसने अपना काम कर दिया, इसने बताया कि 1 और 2 के बीच में आएगा। नीचे वाले 4 ने अपना काम कर दिया, इसने बताया कि 1 और 2 के बीच में 4 था ना ये, तो 3 निशान लगाए जाए, एक कम। अब बारी है ऊपर वाले की। ऊपर वाला जो 1 है ना, ये बता रहा है कि आप पहला वाला 1 की तरफ से चलो, और पहला वाला निशान जो पड़ेगा ना, ये 1 बता रहा है कि पहले वाले निशान पे 5/4 लिख दो। तो ये रहा पहला निशान, इसके ऊपर आप हाईलाइट करके लिख दें, ये क्या है? 5/4। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब देखिए पार्ट नंबर 5, माइनस का 1/5। सबसे पहला वर्क, नंबर लाइन ड्रॉ करें स्केल से स्ट्रेट। उसके बाद 0, 0 के राइट साइड पे प्लस के नंबर, 0 के लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर। अब हमें पहला वर्क क्या करना है? हमने 4 पार्ट कर लिए, चारों में हमने सबसे पहले क्या करा था? पहले हमने देखा था क्या मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ भी इसे चेक कर लो, ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ये मिक्स्ड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। जब ये मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम इसको 0 से 1 के बीच में बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाया था। देखो जो भी मिक्स्ड में नहीं हो रहा था वो 0 to 1, ये भी 0 to 1 के बीच में बनाया था, ये भी 0 to 1 के बीच में बनाया था, तो ये भी 0 to 1 के बीच में बनेगा। बट यहाँ माइनस का साइन है, तो हम 0 to +1 नहीं लेंगे, 0 to -1 लेंगे, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में बनाया जाएगा। ठीक है, नीचे वाला 5 जो है ना, नीचे वाला 5 बता रहा है कि आपको 4 निशान लगाने हैं, यहाँ 0 से -1 के बीच में 4 निशान। तो हम बराबर बराबर दूरी पे 4 निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4। मैंने 4 निशान लगा लिए। चलना किधर की तरफ से है? 0 की तरफ से चलना है। ये बात याद रखना, हमेशा कोई भी नंबर लाइन बनाए 0 से या तो राइट हैंड पे चलेंगे अगर प्लस का नंबर है, या फिर 0 से लेफ्ट हैंड पे चलेंगे अगर माइनस का नंबर है। तो ये माइनस का नंबर था ना, तो हम 0 की तरफ से चलेंगे। नीचे वाले 5 ने अपना काम कर दिया, नीचे वाले 5 ने ये बताया था कि 0 से -1 के बीच में 4 निशान लगाए जाएँ। अब बारी है ऊपर वाले की। ऊपर वाला 1 बता रहा है कि जो पहला निशान पड़ेगा ना, उस पर लिख दो माइनस का 1/5। तो ये जो 1 है ये बता रहा है कि पहला निशान देखो, तो 0 की तरफ से चलो और सबसे पहला निशान यहाँ है, ये पहला निशान है, तो इसके ऊपर लिख दो आप, ये पॉइंट लगाकर इस पे लिख दो दिस इज माइनस का 1/5। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2,
सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन वही है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, सेम नंबर लाइन पे दिखाना है। यहाँ पर दो नंबर दिए हैं, एक है 1/4 और दूसरा है माइनस का 1/4। वो कह रहा है इन दोनों को एक ही नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम पहले एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लें। बीच में आप लेंगे 0, राइट हैंड पे प्लस के नंबर चलेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, 3, उल्टे हाथ पे चलेंगे माइनस के नंबर, ये हो गया -1, -2। अब यहाँ पर आपको पहला जो फ्रैक्शन है, पहले दोनों एक साथ प्लॉट नहीं करेंगे आप, पहले एक बनाओ उसके बाद दूसरा बनाएंगे। ये पहले वाले पे फोकस करो। ये पहला वाला जो है ना, इसमें माइनस तो है नहीं, ये एक प्लस का नंबर है, तो ये तो कन्फर्म है जब ये प्लस का नंबर है तो ये 0 के राइट हैंड पे आएगा। अब ये मिक्स्ड में हो नहीं रहा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, हमने सबसे पहले यही देखा था कि मिक्स्ड में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो होगा नहीं। तो नीचे वाला 4 ये मिक्स्ड में नहीं हो रहा ना, मिक्स्ड में नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसका मतलब है 0 to 1 के बीच में बनेगा। ऐसे नंबर जो ऐसे फ्रैक्शन जो मिक्स्ड में ना हो वो 0 से 1 के बीच में आते हैं, तो ये प्लस वाला नंबर था तो 0 to 1 यहाँ आ जाएगा। नीचे वाला 4 बता रहा है कि आप एक निशान कम लगाओगे, 4 है ना तो 3 निशान लगाओगे, 0 से 1 के बीच में 3 निशान लगा लें बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 3, ये 3 निशान लगा लिए। तो नीचे वाले ने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया, उसने जो बताना था वो बता दिया है। 4 बता रहा था कि 3 निशान लो। अब बारी है ऊपर वाले 1 की। ऊपर वाला 1 बता रहा है कि 0 की तरफ से चलना है, ऊपर 1 लिखा है तो इसका मतलब जो पहला निशान पड़ेगा, आपने 3 निशान लगाए थे यहाँ, ये 3 निशान लगाए थे ना, 0 की तरफ से चलो और जो पहला निशान पड़ेगा, पहला निशान ये है, ये वाला पहला निशान जो आपने अभी 3 निशान लगाए थे उनमें पहला निशान ये है, तो इसके ऊपर लिख दो हाईलाइट करके कि ये है आपका प्लस का 1/4। अब बारी है माइनस वाले की। माइनस वाला बता रहा है कि माइनस की साइड पर आएगा। माइनस किधर होते हैं? 0 से लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, इसको मिक्स्ड में कर सकते हैं या नहीं, अगर आप चेक करोगे तो आप देखेंगे कि ये मिक्स्ड में होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मिक्स्ड में नहीं होगा तो इसे भी 0 से 1 के बीच में बनाएंगे, लेकिन ये माइनस वाला है ना, तो 0 से -1 के बीच में आएगा यहाँ, और कहीं नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। नीचे वाला 4 बता रहा है कि यहाँ पर इस लाइन के 3 टुकड़े करने हैं, तो 3 टुकड़े नहीं, 4 पार्ट्स तो 4 करने हैं, निशान 3 लगाने हैं। तो 3 निशान लगाएंगे, एक यहाँ लगा देते हैं, दूसरा यहाँ लगा देते हैं, तीसरा यहाँ। आइडिया से लगाना है ताकि इनके बीच की गैपिंग बराबर दिखे। अब अगला वर्क क्या करना है? नीचे वाले 4 ने अपना काम कर दिया है, इसने बताना था कि 3 निशान लगाए जाएं, हमने 3 निशान लगा दिए। अब बारी है ऊपर वाले की। ऊपर वाला 1 बता रहा है कि पहला निशान जो बनाया ना आपने, उस पर ये 1/4 माइनस का लिखा जाएगा। पहला निशान किधर की तरफ से? 0 की तरफ से ही चलना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट आपको 0 की तरफ से ही करना है। पहले 0 की तरफ से राइट हैंड पे गए थे, अब 0 की तरफ से लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। ऊपर वाला 1 बता रहा है कि पहले निशान पर 1/4 लिखना है। तो 0 की तरफ से चलो, और 0 की तरफ से जब आगे बढ़ोगे लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि माइनस का नंबर है ना, तो 0 से लेफ्ट की तरफ पे चलेंगे, तो पहला निशान ये आ रहा है, इस पर लिख दो हाईलाइट करके -1/4। तो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, 2/5 एंड -2/5। इसको भी एक ही नंबर लाइन पे दिखाना है दोनों को, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, स्केल से बनाना आप। बीच में लेना 0, 0 के राइट साइड पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, लेफ्ट साइड पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब ये नंबर मिक्स्ड में तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू है, तो जो नंबर मिक्स्ड में नहीं होता उसे 0 से 1 के बीच में बनाया जाता है। तो इसे भी हम 0 से 1 के बीच में बनाएंगे। तो ये रहा 0 और ये रहा 1, क्योंकि ये प्लस का नंबर है तो प्लस की साइड पे ही जा रहे हैं, 0 से 1 के बीच में। नीचे वाला 5 जो है ना, नीचे वाला 5 बता रहा है कि 4 निशान लगाओ आप। 0 से 1 के बीच में क्या करो? 4 निशान। तो मैं 4 निशान लगाऊंगा बराबर गैपिंग पे, 1 2 3 4 निशान लगा दिए 0 की तरफ से 4 निशान।
ऊपर वाला 2 बता रहा है कि 0 की तरफ से चलो और जो आपने अभी 4 निशान लगाए हैं उसमें दूसरे वाले निशान पे 2/5 लिख दो। तो 0 की तरफ से चले, ये पहला निशान, ये दूसरा निशान, ये दूसरा वाला है सेकंड मार्क। तो सेकंड मार्क जो था उसके ऊपर आप लिख देंगे दिस इज़ 2/5। तो ये हो गया आपका इसका 2/5 फर्स्ट पार्ट। अब माइनस का भी है। अब माइनस का नंबर तो 0 के उल्टे हाथ पर आएगा, क्योंकि ये भी मिक्स्ड में नहीं हो रहा। तो जब ये मिक्स्ड में हो ही नहीं रहा तो मिक्स्ड में ना होने वाले नंबर 0 से 1 के बीच में आते हैं। बट ये माइनस का नंबर है तो 0 से +1 नहीं होगा, 0 से -1 के बीच में होगा। नीचे 5 है, नीचे वाला 5 बता रहा है कि इसमें 4 निशान लगाओ, 0 की तरफ से चलो और 4 निशान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 निशान लगा दिए। 0 की तरफ से चलना है। ऊपर वाला 2 बता रहा है कि दूसरे मार्क पे 2/5 लिखना है माइनस का। ये 0 की तरफ से चलो, ये है आपका पहला निशान, ये है दूसरा निशान। तो इसके ऊपर लिखना है दूसरे निशान पे कि ये नेगेटिव लाइन है 2/5। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकेंड। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड। 1/2 एंड 1/3। अब यहाँ पर आपको एक बात नज़र आएगी कि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। देखो अभी हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट करा, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपने क्या ऑब्ज़र्व करा? सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपने ये ऑब्ज़र्व करा कि उनमें डिनोमिनेटर सेम थे, तो एक ही नंबर लाइन पे दिखाने में हमें दिक्कत नहीं पड़ी। दूसरा पार्ट करा, उसमें भी डिनोमिनेटर में सेम थे वैल्यूज़, तो उसमें भी दिक्कत नहीं पड़ी। बट इसमें तो डिफरेंट वैल्यू है, तो इसमें आपको पहले बनानी पड़ेगी सेम। तो आपको करना क्या पड़ेगा? 1/2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 3 से क्यों करेंगे? क्योंकि एलसीएम 2 और 3 का 6 होता है, तो हमें नीचे 2 की जगह 6 लाना है, तो 2 × 3 करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर भी 3 से करी, तो आंसर हो गया 3/6। अब दूसरा नंबर क्या था? वो था 1/3। इसमें भी ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम था 6, तो नीचे 6 बनाने के लिए 3 2 जा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो आंसर होगा 2/6। अब नंबर लाइन बनाएंगे। दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो 0 के राइट साइड पे आएंगे। यहाँ 0 लिखें, यहाँ 1 और दूर 2 और यहाँ आ जाएगा 3। 0 के लेफ्ट पे माइनस के। अब दोनों फ्रैक्शंस जो हैं, पहला 1/2 वाला और दूसरा 1/3 वाला, उनको जब हमने कन्वर्ट कर लिया लाइक फ्रैक्शन में, इनके डिनोमिनेटर को सेम बना दिया, तो नीचे 6 आ रहा है दोनों में। तो हमें ये 6 बता रहा है, ये जो 6 है ना दोनों में, ये 6 बता रहे हैं कि पहली बात तो ये मिक्स्ड में होंगे नहीं। 3/6 ऊपर छोटा है ना, मिक्स्ड में होगा नहीं। 2/6 ऊपर छोटा है तो मिक्स्ड में होगा नहीं। तो जो फ्रैक्शन मिक्स्ड में नहीं होते वो 0 से 1 के बीच में आते हैं। सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करे थे, तो ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा। दूसरी चीज़, नीचे वाला 6 बता रहा है कि 0 से 1 के बीच में 5 निशान लगाए जाएँ, तो 5 निशान लगाते हैं। 1 2 3 4 5। हमने 0 से 1 के बीच में 5 निशान लगा लिए। अब ये 3/6 है और 2/6 है। ऊपर वाला, नीचे वाले 6 ने तो अपना काम कर दिया। नीचे वाले 6 ने ये बताया कि हमें 0 से 1 के बीच में 5 मार्क लगाने हैं। अब बारी है ऊपर वालों की, तो हमें 0 की तरफ से चलना है। 3/6 तीसरा निशान, ये पहला निशान है 0 के बाद, दूसरा निशान, तीसरा निशान, इसके ऊपर हाईलाइट करो और इसके ऊपर हाईलाइट करके लिखो ये 3/6 है। 3/6 कैसा था? 1/2 था। 3/6 दिया थोड़ी था, ये तो हमने खुद बनाया था। किसकी मदद से बनाया था? 1/2। तो इसके ऊपर लिख दो ये कौन है? 1/2। अब है 2/6 की बारी। 2/6 नीचे वाले 6 ने अपना जो वर्क करना था वो बता दिया हमें, हमने कर भी लिया। नीचे वाला 6 बता रहा था कि 5 निशान लगाने हैं। ऊपर वाला 2 बता रहा है कि दूसरे निशान पे 2/6 डलेगा। तो 0 की तरफ से चलो, ये पहला निशान, ये दूसरा निशान, तो इसके ऊपर यहाँ डॉट बना दो और इसके ऊपर लिख दो ये 2/6 है। 2/6 का मतलब 1/3, तो यहाँ लिख दो 1/3। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा।
इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज.